वीडियो नंबर 107 में पार्ट 6 में वुड का प्रयोग कोई हैबिट या रिपीटेड एक्शन जो पास्ट में हुआ करते थे लेकिन अब वर्तमान में है या नहीं, वुड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट स्टेट माना पूर्व अवस्था के लिए वुड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये क्लियर है। लेकिन ऐसे वाक्यों के लिए टाइम एक्सप्रेशन का होना जरूरी है, जैसे ऑलवेज, नेवर, रेयरली, यूजुअली, सेल्डम, डेली, एवरीडे इत्यादि अन्य एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम वाले एडवर्ब का भी, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं टाइम वाले, उनका भी प्रयोग किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मेरा भाई सप्ताह में 5 बार खेलता था। माई ब्रदर वुड प्ले 5 times a week। 5 times a week ये एक टाइम फ्रेज है। वो सप्ताह में 5 बार खेलता था। बट नाउ ही प्लेज ट्वाइस ए वीक। परंतु अब वह सप्ताह में 2 बार खेलता है। तो पास्ट में वो 5 बार खेलता था, अब वो 2 बार खेलता है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें टाइम एक्सप्रेशन हो रहा है के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कभी कभी मेरी माँ हमें कुछ कहानियाँ पढ़कर सुनाती थी सोने से पहले। यस, समटाइम्स माई मदर वुड रीड अस सम टेल्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। अब बिफोर के बाद गोइंग आया है। गोइंग जो है एक जिरंड है, बिफोर का है एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जिरंड का मोस्टली प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ये क्रियात्मक क्रिया है। इसका एज ए नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, कभी कभी मेरी माँ हमें कुछ कहानियाँ पढ़कर सुनाती थी सोने से पहले। यस, समटाइम्स माई मदर वुड रीड अस सम टेल्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। कुछ रेगुलर एक्शन हैबिट पास्ट में जो हुआ करती थी उनके लिए भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं और साथ में यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं बस में स्कूल जाता था। भाई पास्ट में जब मैं एज ए किड, जब मैं बच्चा था, या एज ए चाइल्ड, या इन चाइल्डहुड, बचपन में मैं स्कूल से बस जाता था, मतलब एक रेगुलर जाता था। पास्ट की बात बताई जा रही है। आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। आई वुड गो टू स्कूल बाई बस। ये दोनों वाक्य ठीक हैं। इसके लिए हम यूज टू का भी और वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार के रेगुलर पास्ट के एक्शन और हैबिट के लिए। अब वुड का प्रयोग पास्ट में आपके कस्टम क्या हुआ करते थे। वुड इज यूज्ड फॉर ए कस्टम। एक रीति रिवाज आपके पास्ट में जो हुआ, क्या हुआ करते थे, के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अतीत में, इन पास्ट, लोग
किसी व्यक्ति को जन्मदिन पर बुलाते थे। मतलब पर्सन अपने अतीत में, इन पास्ट में, लोग किसी व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर बुलाते थे। इन द पास्ट, पीपल वुड कॉल ए पर्सन हिज ओन बर्थडे या ऑन हिज बर्थडे, ऐसे भी कह सकते हैं, अपने बर्थडे पर बुलाते थे। ऑन हिज बर्थडे भी कह सकते हैं या ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर बुलाते थे। पहले ये एक रिवाज हुआ करता था, एक कस्टम हुआ करता था। इस प्रकार के वाक्यों के लिए भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। वुड प्लस V1 मतलब वर्ब 1 का प्रयोग पास्ट फैक्ट, पास्ट स्टेट माना अवस्था, एंड सिचुएशन माना स्थिति बताने के लिए नहीं किया जाता है। मतलब वुड का प्रयोग पास्ट में आपकी क्या पोजीशन था, क्या एक वो स्टेटस था, क्या अवस्था थी, आपकी सिचुएशन क्या थी, मतलब स्थिति क्या थी, उसको बताने के लिए वुड का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है। टेम्परेरी स्टेट के लिए, मतलब टेम्परेरी अवस्था के लिए कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, जैसे समटाइम्स, ऑफन माना अक्सर, यूजुअली आमतौर पर, का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे टेम्परेरी स्टेट, मैं कभी कभी माना समटाइम्स, अक्सर ऑफन, आमतौर पर यूजुअली, उस जगह पर अकेला महसूस करता था। अकेला महसूस करता था। अब अवस्था में फील में ना महसूस करना, और ये स्टेटिव वर्ब है। जो स्टेटिव वर्ब होती हैं वो हमें महसूस कराती हैं ज्ञान इंद्रियों द्वारा, जैसे नाक, आँख, कान, मुंह। यहाँ पर शारीरिक एक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ महसूस करवाती हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है, जो टेम्परेरी अवस्था बताने के लिए। वैसे पूर्व अवस्था बताने के लिए वुड का प्रयोग होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद है। इस प्रकार की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आने पर प्रयोग किया जा सकता है। आई वुड,
समटाइम्स फील लोनली इन दैट प्लेस। मैं कभी कभी उस स्थान पर अकेला महसूस करता था। मैं अक्सर उस स्थान पर अकेला महसूस करता था। आई ऑफन फील आई वुड ऑफन फील लोनली इन दैट प्लेस। आमतौर पर आई वुड यूजुअली फील लोनली इन दैट प्लेस। तो इस प्रकार वुड का प्रयोग ना करते हुए भी अपवाद है। कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ टेम्परेरी स्टेट के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। पूर्व अवस्था के लिए पास्ट में वे बता रहा है कि मैं ऐसा महसूस किया करता था। वह अक्सर अपने छात्रों के नाम भूल जाती थी। She would often forget her students' names. वह अक्सर अपने छात्रों के नाम भूल जाती थी। ये एक भूलना ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसे जो फॉरगेट है एक स्टेटिव वर्ब है। ऑफन जो है टाइम को एक्सप्रेशन कर रहा है। मैं कभी कभी उसे अपने घर के पास देखता था। आई वुड समटाइम्स सी हर नियर माई हाउस। मैं कभी कभी उसे अपने घर के पास देखता था। अब जो देखना है हम आँखों के द्वारा देख रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं कर रहे, ये एक स्टेटिव वर्ब है। इस प्रकार स्टेटिव वर्ब का प्रयोग पास्ट स्टेट को, अवस्था को बताने के लिए किया जाता है। अब इसमें समटाइम्स टाइम एक्सप्रेशन वाला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया, तो इसलिए यहाँ पर हम वुड का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन पूर्व अवस्था को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग बेस्ट माना गया है। वुड का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने टाइम वाले आने पर पूर्व अवस्था के लिए वुड का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आपसे निवेदन है, क्योंकि मैंने इस प्रकार के वाक्यों का उल्लेख किया है जिनमें वुड का प्रयोग किया जाता है, मतलब पास्ट में आप क्या हैबिट रिपीट करते थे, या आप पास्ट में कौन एक्शन जो रिपीट करते थे, लेकिन अब करते हैं या नहीं करते ये निश्चित नहीं है, के लिए वुड का यहाँ प्रयोग करके दिखाया है और कुछ वाक्यों का उदाहरण दिया है। फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और दूसरा निवेदन ये है कि आप अपने जान पहचान के या जानने वाले विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं शेयर ज़रूर करें, ताकि वे इस प्रकार की सुविधा से वंचित ना रहें। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश वाक्यों को बनाने के नियम हिंदी में बताने की कोशिश की है, ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है और आम बोलचाल की भाषा में बताया है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर वाक्य बना सके। जय हिंद।